क्या अगला नंबर होने वाला है करणवीर मेहरा का? क्या बिग बॉस कर रहे हैं करणवीर के खिलाफ प्लानिंग? आखिर कैसे, चलिए जानते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं कोमल और आप अपना चैनल देख रहे हैं एम के बज। जैसा कि हमने बिग बॉस के घर में देखा ही है कि एक और एलिमिनेशन डायरेक्ट लिया है और दिग्विजय को घर के मतलब वोटिंग के हिसाब से बेघर कर दिया। अब ऐसे में दिग्विजय के साथ जिस तरीके से उन्होंने किया है, काफी ज्यादा अनफेयर इविक्शन था। मैं बार बार बोल रही हूँ, बहुत ज्यादा अनफेयर इविक्शन था। और अब सवाल एक और खड़ा हो जाता है। यहाँ पर उनके लाडले के खिलाफ दिग्विजय राठी थे। डे वन से दिग्विजय राठी को विवेन नहीं पसंद थे और डे वन से बिग बॉस को दिग्विजय राठी नहीं पसंद थे। जिसके चलते यहाँ पर प्लानिंग प्लॉटिंग करके इन्होंने अपनी एक चाल चली और जिसके बाद यहाँ पर दिग्विजय राठी को घर से बेघर कर दिया। अब ऐसे ही कुछ करण के साथ भी है। यहाँ पर बिग बॉस ने एक सवाल पूछा, जब यहाँ पर जो राशन टास्क चल रहा था इक्वल टू नॉमिनेशन टास्क, तो इस दौरान करण से एक सवाल पूछा गया कि करण, आप किसे नहीं देखना चाहते हैं और किसे खोना चाहते हैं इस घर से? तो यहाँ पर करण ने बिना सोचे समझे विवियन को चॉइस किया था। अब ऐसे में यहाँ पर तो भाई करण भी पसंद नहीं करते विवियन डिसेना को, क्योंकि उनके लाडले को जो पसंद नहीं करेंगे उनको घर से बेघर कर दिया जाएगा। अब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि रजत दलाल और करणवीर मेहरा के खिलाफ एक और साजिश रची जाएगी, जहां हो सकता है कि पहले रजत दलाल को निकाले, जिसके बाद करणवीर मेहरा को इसी तरीके से घर की वोटिंग के हिसाब से निकाले। क्योंकि देखा जाए तो रजत दलाल को भी बिग बॉस के घर में कोई पसंद नहीं करता है। यहाँ पर जो उनकी आरडी एंजल्स हैं, जो एंजल्स हैं वो भी सपोर्ट नहीं करेंगी। हालांकि पूरा घर ही नॉमिनेट हो चुका है, तो ऐसे में अब एक एविक्शन हो चुका है, डबल एविक्शन ये आई थिंक वीकेंड के बार पर कर देंगे। तो यानी कि यामिनी और ईडिन वैसे ही घर से बेघर हो जाएंगे, सारा भी हो सकती है, इन तीनों में से कोई दो जन घर से बेघर होगा, मुझे ऐसा लगता है। बाकी कोई श्योरिटी नहीं, एक तो एक अनुमान है, एक जिम्शन है। तो ऐसे में यहाँ पर जो है रजत दलाल के खिलाफ भी देखा जाए तो घर में कोई पसंद नहीं करता, हर कोई उसे ही नॉमिनेट करेगा बेघर होने के लिए। और इस हिसाब से रजत दलाल भी बेघर होते हुए नजर आएंगे। दूसरी बात, करण को भी बिग बॉस के घर में कोई पसंद नहीं करता, जो सदस्य है यहाँ पर बचा भी लेंगे तो अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो है भाई करण को लेकर चुम और शिल्पा है। बाकी कोई सपोर्ट में नहीं है, नॉट इवन श्रुतिका। तो यहाँ पर जो है दो वोट से तो करणवीर मेहरा बचेंगे नहीं। तो यहाँ पर जो है करणवीर मेहरा को भी ऐसा लग रहा है कि बिग बॉस जो है घर वालों की वोटिंग के हिसाब से ना निकाल दे, मतलब अपनी टीआरपी के चलते कहीं करणवीर मेहरा का बलिदान ना दे दे। अगर ऐसा होता है तो बहुत ज्यादा अनफेयर ये करते हुए नजर आएंगे। क्योंकि मुझे एक डाउट और लग रहा है कि जब करण, अविनाश और चुन कन्फेशन रूम में गए, बिग बॉस ने एक लाइन बोली कि आप इन सभी बातों को सीरियस मत लीजिएगा। ईशा, शिल्पा, विवियन, चुम जो है यहाँ पर 13th वीक में जाए ना पहुंच पाए। अब ना में हाँ समझ लीजिए बिग बॉस का। हालांकि चुम टॉप 5 में जाएगी, मुझे बहुत ही मतलब श्योरिटी लग रही है कि यहाँ पर चुम जाएगी टॉप 5 में। लेकिन यहाँ पर जो है अब करण का नाम नहीं मेंशन्ड है, ना रजत दलाल का नाम मेंशन्ड है। ईशा, शिल्पा, विवियन, शुभ का नाम मेंशन है। रजत दलाल का भी आई थिंक मेंशन है। तो हो सकता है कि बिग बॉस अपनी टीआरपी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर करण का नाम उन्होंने नहीं लिया है। अब ऐसे में अगर बिग बॉस बोल रहे कि ये 13th वीक तक ना पहुंचे, तो ऐसे में समझ लीजिए कि ये 13 वीक तक पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे ये सदस्य। यानी कि ये श्योर हो गया कि बिग बॉस के घर में बिग बॉस ने अपने हिसाब से टॉप 5, शायद शायद मैं श्योर नहीं हूँ, शायद जो है एक चॉइस कर लिया है, रजत दलाल को चॉइस कर लिया है, शिल्पा को चॉइस कर लिया, विवेक को चॉइस कर लिया है, ईशा को चॉइस कर लिया है। इनके में भी खेला कर देंगे, रजत दलाल को भी कह देंगे कि घर के जो आप आपसी सहमति से एक को बेघर कर दीजिए, तो उस टाइम रजत दलाल को बेघर कर दिया जाएगा। कुल मिलाकर लाडले को ही ट्रॉफी देनी है। रजत दलाल के साथ भी खेला होगा, करण के साथ भी खेला होगा और ट्रॉफी जाएगा लाडले को। लाडले को ही ट्रॉफी देनी, तो इतना ड्रामा क्यों करना था? मतलब मेरा यही एक सवाल है मेकर से। फिलहाल क्या लगता है, आप मेरी बातों से कितने सहमत है कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।